Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Anis Mughal. Hope so you all are doing well. Today we will discuss about how to find products for Amazon online arbitrage. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि Amazon ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल के लिए प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम जोन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जो है वो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रही हैं। स्पेशली लोगों को जो है प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही। जिन लोगों को सप्लायर्स अच्छे मिल जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लायर अच्छे नहीं मिलते। जिन लोगों को सप्लायर्स अच्छे मिल जाते हैं उन लोगों को प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं मिलती। जो सप्लायर्स का इशू है, ये भी बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहा है कि सप्लायर जो है वो इनऑथेंटिक होते हैं, या फिर वो जब आप उनसे इन्वेंट्री बाय करते हो तो वो ऑर्डर जो है आपका लेट शिप करते हैं, या फिर आपकी पेमेंट जो है वो होल्ड पे रख लेते हैं, या फिर ऑर्डर कैंसिलेशन शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है। दो तीन स्पेसिफिक जो सप्लायर थे उनके साथ तो हमें इशू फेस करना काफी टाइम से पड़ रहा था कि वो बहुत ज्यादा ऑर्डर कैंसिलेशन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो डिफरेंट सप्लायर्स हैं वो भी ऑर्डर कैंसिलेशन उन्होंने करना शुरू कर दिए, या फिर फॉर इट सेल्फ जो मेरे साथ हुआ है कि इन्वेंट्री बहुत ज्यादा लेट शिप करते हैं। लेट शिप करने के बाद जैसे मेरे साथ हुआ कि एक दफा एक महीना गुजर गया, एक सप्लायर ने जो है वो इन्वेंट्री शिप नहीं की, जहां से हमने ऑर्डर करवाए थे, इन्वेंट्री मंगवाई थी, उसने शिप नहीं की। एक और सप्लायर था, उसने भी इसी तरह किया, मोर देन 1 मंथ गुजर गया, उसने भी हमारी इन्वेंट्री जो है वो शिप नहीं की। तो इस तरह के इश्यूज आप लोगों को भी फेस करना पड़ सकते हैं। सो आई थॉट कि इसके ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाई जाए, और ये जो इश्यूज हैं मैं टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे कि ये जो इश्यूज हैं ये आप हमें जो फेस करना पड़ रहे हैं, तो इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं मार्केट में, और इनको हमने कैसे टैकल करना है, इन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे फेस करना है, इन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे हैंडल करना है। तो इस तरह से आप लोगों का जो है वो एक्सपीरियंस होता रहता है, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमने कैसे फेस करनी है और कैसे हमने इनको लेके चलना है। तो जैसे मैंने बताया कि जो सप्लायर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इशू करते हैं कि वो इनअथेंटिक होते हैं, या फिर वो लेट शिपमेंट करते हैं, उनकी जो डिलीवरी है वो लेट पहुंचती है, टाइम टू टाइम नहीं पहुंचती, लेट शिप करते हैं, या फिर ऑर्डर कैंसलेशन करने के बाद आपकी पेमेंट को होल्ड पे रख लेते हैं। ठीक है, पेमेंट आपकी रिटर्न नहीं करते, होल्ड पे रख लेते हैं, या फिर इस तरह की काफी सारे इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। अब जैसे कोई बिगनर्स है या फिर न्यू भी है, तो उसने ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए अपने सेलर सेंटर को क्रिएट किया है, Amazon सेलर सेंट्रल को एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब उसने क्रिएट करने के बाद उसने हंटिंग की, हंटिंग करने के बाद उसे लगा कि फलां फलां जो है वो सप्लायर अच्छा है, अच्छा चलो मैं इससे सोर्सिंग कर लेता हूँ, 10 की क्वांटिटी जो है मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। अब 10 की क्वांटिटी उसने ऑर्डर करवाई, अब सप्लायर आगे से इनऑथेंटिक निकल आया, या फिर वो सप्लायर जो है वो अच्छा नहीं है, पेमेंट होल्ड पे रखता है, ऑर्डर कैंसिलेशन करता है, लेट डिलीवर करता है आपकी प्रोडक्ट्स को, आपकी इन्वेंट्री को। अब उसने वहां से इन्वेंट्री बाय कर ली 10 की। अब 10 दिन गुजर गए हैं, 15 दिन गुजर गए हैं, उसकी क्वांटिटी अभी तक नहीं पहुंची। तो एज ए न्यू भी अगर मैं भी होऊंगा तो मैं भी थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाऊंगा कि यार इतना टाइम लग गया, 10-15 दिन में तो इन्वेंट्री पहुंच रही है प्रेप सेंटर में, प्रेप सेंटर वाला फिर 1-2 दिन वो ले रहा है, फिर अमेजोन के वेयर हाउस में जा रही है, तो इतना टाइम लग रहा है। तो जो न्यूबीज होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो थोड़ा जो है वो डबल माइंडेड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और डिसहार्ट भी हो जाते हैं कि यार इतना टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ये। तो इसको हमने बेसिकली किस तरह से लेके चलना है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। आप लोगों ने करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप लोगों ने अमेजोन सेल सेंट्रल जो है वो क्रिएट किया है, अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप लोगों ने स्टार्ट में, तो मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी इन्वेंट्री ज्यादा बाय नहीं करनी। जैसे हम होलसेल एफबीए में एमओक्यू हमारा बहुत ज्यादा हाई होता है, एमओक्यू स्टैंड फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि उसमें तो हमारी मजबूरी होती है कि एमओक्यू हमारा हाई होता है, हमें बाय करना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप लोगों ने कभी भी 50 की क्वांटिटी, 100 की क्वांटिटी या 30 की क्वांटिटी स्टार्ट में नहीं ऑर्डर करनी। अगर आप लोगों ने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, चाहे वो किस भी डिटेल्स पे है, लाइक वो पाकिस्तान की डिटेल पे है, या इंडिया की डिटेल पे है, यूएई की डिटेल्स में है, या फिर बांग्लादेश की, या एलएलसी भी क्रिएट की हुई है चाहे आपने, आप लोगों ने स्टार्ट में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर नहीं करनी। 5 की क्वांटिटी मंगवाओ, 10 की क्वांटिटी मंगवाओ, इससे ज्यादा ऑर्डर आपने कभी भी नहीं करनी, क्योंकि आपका अकाउंट जो है मैच्योर नहीं होता, आपका न्यू अकाउंट होता है, फ्रेश अकाउंट होता है। तो आप लोगों ने उस अकाउंट को मैच्योर करना होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका अकाउंट मैच्योर होता है। जैसे आप लोग स्टार्ट में 5 की क्वांटिटी ऑर्डर करवाते हो, वो आप सेल आउट कर लेते हो, फिर आप 5 की क्वांटिटी ऑर्डर करो। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है,
और बहुत जल्दी सेल हो रही है, तो आप लोग क्या करोगे, 5 की क्वांटिटी मंगवाई, फिर आपने 5 की मंगवा ली, 10 सेल हो गई, फिर आप क्या करोगे, 5 की और मंगवा के फिर उसके बाद 10 की मंगवाओगे। जैसे ही 10 की क्वांटिटी आएगी, 5 सेल होगी, 5 आपके पास पड़ी होगी रिमेनिंग में, आप लोग 5 की बजाय 10 अब ऑर्डर करो, ठीक है, वो क्वांटिटी जो है वो और ऑर्डर करना शुरू कर दो। आहिस्ता आहिस्ता आपका जो अकाउंट है वो मेच्योर होता रहेगा। इस तरह से आपका अकाउंट भी मेच्योर होगा और आपके अकाउंट के ऊपर सेल भी आती रहेगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता रहेगा, और इस तरह से आपका आरओआई भी इंक्रीज होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और इस तरह से आप लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से अपने ऑनलाइन आर्बिट्राज के अकाउंट को लेके चलते रहोगे, और इसका बेनिफिट ये भी होगा। ये तो जस्ट मैं एक जो है प्रोडक्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इन्वेंट्री की एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक इन्वेंट्री के परस्पेक्टिव से देख रहे हो। इसी तरह आप लोगों के पास अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं और 10 की 10 प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छा आप लोगों को आरओआई दे रही हैं, प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों का अच्छा निकल रहा है, तो आप लोग अब क्या करोगे, 10 की 10 प्रोडक्ट्स को लेके चलते रहोगे। आईपी से बच के, इनऑथेंटिसिटी से बच के आप लोग उनको सेल करते रहोगे। सेल करते करते आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि आप लोगों का अकाउंट जो है मेच्योर हो चुका होगा। इतनी ज्यादा आपने सेल उससे जनरेट कर ली होगी, प्रॉफिट आपने इंक्रीज कर लिया होगा। और आपको जो एक बेनिफिट वहां पे मिलेगा वो ये कि आपका अकाउंट मेच्योर होने के बाद आप लोग उस पर होलसेल भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो बेसिकली अल्टीमेट जो एंड है वो यही है, होलसेल ही। कि आप जब आप लोगों को लगे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट कर दी हैं, अकाउंट मेच्योर हुआ है, तो आप लोग जो है उसके बाद होलसेल, चूंकि सेफेस्ट मॉडल है, उसके ऊपर जो है वो बहुत कम वायलेशन आती हैं, सस्पेंशन बहुत कम है उसके ऊपर, तो आप लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे होलसेल ही करो, उसके ऊपर होलसेल एफबीए की तरफ मूव ऑन कर लो। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अकाउंट को मेच्योर करना है, और सेफेस्ट तरीके से आप लोगों ने अपने अकाउंट को लेके चलना है। अब जो लोग भी कंप्लेन्स करते हैं कि आईपी आ जाती है या फिर इनऑथेंटिसिटी आती है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है वो हंटिंग है। हंटिंग अगर अगर आप लोगों की अच्छी है, आप लोग अच्छे तरीके से हंटिंग कर लेते हो, तो आप लोगों के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं कि आईपी और इनऑथेंटिसिटी आपके अकाउंट के ऊपर आए। तो आप लोगों ने क्या करना है, हंटिंग जो है वो अच्छे तरीके से करनी है, जो बेस्ट मेथड्स हैं उनको फॉलो करते हुए, और जो आपके वेपन्स हैं, वेपन मींस कि आप लोगों के पास जो टूल्स हैं आप लोगों ने उनके थ्रू हंटिंग करनी है। टूल्स मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप लोग जो है सोर्स मॉड्यूल के थ्रू जो है वो हंटिंग करो, या फिर आप लोग जो है वो टेक्निकल आर्बिट्राज की तरफ चले जाओ, या फिर आरबी सोर्स की तरफ चले जाओ। ये जो पेड टूल्स हैं और ये जो टूल्स हैं जिनके थ्रू हम हंटिंग करते हैं, जैसे मैंने नाम अभी बताए हैं, इनको तो मैं कम ही सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, वीडियोस मैंने बना दी हैं, तरीका मैंने बता दिया है, और मैंने साथ ये भी बता दिया कि हंटिंग आप लोगों ने मैनुअली करनी है। मैनुअल हंटिंग जो है वो बेस्ट हंटिंग होती है, बेस्ट मेथड है हंटिंग का। क्योंकि अब जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जो भी पेड टूल्स हैं, जैसे सोर्स मॉड्यूल है, टेक्टिकल आर्बिट्राज है, आरबी सोर्स है। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में, दूसरे मुल्कों में, कहीं पे भी कोई और पर्सन भी, बहुत सारे लोग, कोई और पर्सन क्या, बहुत सारे लोग इन टूल्स को यूज कर रहे होंगे, और उनके पास भी सेम रिजल्ट्स आ रहे होंगे। तो जब हम सबके पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम सब ऑब्वियसली सेम प्रोडक्ट्स को ही ऑर्डर करेंगे, और कंपटीशन इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस वार भी बढ़ जाएगी। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग जो है वो जो मैनुअल हंटिंग है उसकी तरफ जाओ। टूल्स के थ्रू भी हंटिंग कर लो, ठीक है, मैं उससे जो है वो डिनाई नहीं करता, या आपको जो है मना नहीं कर रहा कि आप लोग उससे ना करो, उससे भी करके देख लो आप लोग। मे बी आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, स्टार्ट में जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज हैं, उन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हंटिंग किस तरह से होती है। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा से मैनुअल हंटिंग को। मैनुअली जो आप लोग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर रहे होते हो सकता है वो कोई दूसरा पर्सन जो है मुश्किल से ही उसको ढूंढ पाए, क्योंकि सेम रिजल्ट्स उसके पास नहीं शो हो रहे होंगे जिस सब कैटेगरी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैटेगरी में जाओ, कैटेगरी में जाके उसके बाद सब कैटेगरी में चले जाओ, और डीप जाके आप लोग जो है वो हंटिंग करो। इस तरह से जब आप लोग डीप जाके हंटिंग करोगे, तो जब सब कैटेगरीज में जाके आप लोग नीचे जाके स्क्रॉल करके और नई नई कैटेगरीज, सब कैटेगरीज में जाके हंटिंग करोगे और नई नई प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करोगे, तो चांसेस हैं कि वहां पे बहुत कम लोग गए हों, बहुत कम लोगों के पास वो प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा से मैनुअल हंटिंग को ही फॉलो करना है। तो मैनुअल हंटिंग के थ्रू आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उनके स्टैट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपने उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया होता है। जैसे सेलर्स, ये हमारे पास सोर्स मॉड्यूल ओपन है, ठीक है, सोर्स मॉड्यूल के ऊपर अगर आप लोग आओगे, तो हो सकता है आप लोगों को जो यहाँ से प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो दूसरे लोग भी ऑलरेडी वहां पे ऑर्डर करके बैठे हुए हों, और ऑलरेडी जो है
वहां पे वो सेल कर रहे हो उन प्रोडक्ट्स को। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग मैनुअल हंटिंग करो, मैनुअल वे में प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करो। तो इस तरह से जो है आप लोग मैनुअल प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करोगे तो ये इजी होगा। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि मैनुअली कैसे प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ये लर्निंग होती है बेसिकली हमारी। अभी हमने ओपन किया हुआ है ईबे को, ईबे.com जो वो है एक सप्लायर है, ऑनलाइन सप्लायर। ठीक है। आप लोगों का अगर यहाँ पे अकाउंट है वो साइन अप नहीं हुआ हो तो आप लोग फर्स्ट ऑफ वाली यहाँ पे आके अकाउंट को साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे हंटिंग स्टार्ट कर दो। हंटिंग कैसे स्टार्ट करोगे, आप लोग यहाँ पे देख लोगे कि ऑल कैटेगरीज, ठीक है, ऑल कैटेगरीज के ऊपर आप लोग देख सकते हो। जैसे हम लोग अमेजोन पे आते हैं और अमेजोन पे हमें नजर आ रही होती हैं ऑल डिपार्टमेंट्स, इसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी ईबे के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा। आप लोगों का सिर्फ टाइम चाहिए, ठीक है। अब लोग जो लोग भी ये कंप्लेन्स करते हैं और ये गिला करते हैं कि प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, बेसिकली उनको मे बी उनको प्रोडक्ट्स मिलती नहीं है, या जिस मेथड को वो फॉलो कर रहे हैं वो मेथड उनका रॉन्ग है। तो अगर आप लोग जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो और अच्छे तरीके से हंटिंग करते हो, जो बेस्ट मेथड्स हैं उनको फॉलो करते हो, हंटिंग करते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को जो है वो 2-3 घंटे में प्रोडक्ट ना मिले। आप लोग जो है ज्यादा शौक से, ज्यादा आप पैशन के साथ और न्यू मेथड के साथ जब हंटिंग करते हो तो प्रोडक्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑल कैटेगरीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीक्स हैं। अब ये कैटेगरीज इन्होंने मेंशन की हुई हैं, अगर आप लोग किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जाके हंटिंग करना चाह रहे हो तो उसमें कर सकते हो। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक जो है वो सब कैटेगरी में जाके हंटिंग करना चाह रहे हो, जैसे अगर मुझे लगता है कि मुझे प्रोडक्ट्स ज्यादा मिलती हैं किचन में, ठीक है, तो मैं उसमें जाके हंटिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में मुझे प्रोडक्ट्स ज्यादा मिलती हैं तो मैं उसमें जाके हंटिंग कर सकता हूँ। या फिर मुझे लगता है कि मैं जो है कलेक्टिबल्स में हंटिंग अच्छी कर लेता हूँ, वहां पे मुझे ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं इजीली, गेम्स में मिल जाती हैं, या फिर पेट सप्लाईज में मिल जाती हैं, पेट फूड में मिल जाती हैं, कैट की फूड में मिल जाती हैं, तो मैं उसमें जाके हंटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को वन बाई वन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज नजर आ रही हैं। आप लोग देख सकते हैं आर्ट है, बेबी बेबी बुक्स, बेबी है, उसके बाद बुक्स हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, कैमराज एंड फोटोज, सेल फोन एंड एसेसरीज आप लोगों को नजर आ रही हैं, क्लॉथिंग, शूज एंड एसेसरीज हैं, कॉइन्स एंड पेपर मनी है। उसके बाद ऑन वर्ड आप लोग देख सकते हैं गिफ्ट कार्ड्स एंड कूपन्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, होम एंड गार्डन, और इसके अलावा पोट्री एंड ग्लास है, रियल स्टेट है, स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, स्पोर्टिंग गुड्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है, आप लोग किसी को भी एक को चूज करके उसमें हंटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि कोई भी आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी आप उसमें हंटिंग करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज हम लोग चले जाते हैं जी होम एंड गार्डन में। होम एंड गार्डन में जाके हम लोग देख लेते हैं कि वहां पे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। मैं यहाँ से वीपीएन को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। वीपीएन मैंने ऑन कर लिया है, तो अब जो है मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका इंट्रो देता रहूँ, इसके जो डैशबोर्ड को मैं बता दूं कि आप आगे आप लोग जो है इसको साइन इन कर सकते हो। और यहाँ पे वाच लिस्ट है। वाच लिस्ट का आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग जो है वो वाच लिस्ट में ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। और इसके अलावा जैसे विश लिस्ट होती है उसी तरह ये वॉच लिस्ट है, आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और माई ईबे पे जाके आप लोगों को तब आइडिया होगा कि माई ईबे में जो परचेज हिस्ट्री, जैसे ऑर्डर वगैरह आपने प्लेस किए होते हैं, आप लोगों को यहाँ पे परचेज हिस्ट्री में नजर आते हैं कि जो आपकी ट्रैकिंग वगैरह आप लोगों ने चेक करनी होती है, ट्रैकिंग आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। इस तरह आप लोग जो है वो माई ईबे में आके देख सकते हो, नोटिफिकेशन इसके ऑन कर सकते हो साइन इन करने के बाद। ऐड टू कार्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी आपने इन्वेंट्री बाय करनी होती है, आप लोग यहाँ पे आके देखते हो कि कौन कौन से जो है वो आपने खुद से ऑर्डर प्लेस किए हैं या ऐड टू कार्ट करना चाह रहे हो, प्लेस अभी नहीं किए लेकिन कार्ट में आपने ऐड कर दिए, अगर उनको आप जो है वो ऑर्डर करना चाह रहे हो तो यहाँ से आके आप लोग जो है वो देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो कि सेव्ड हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोटर्स हैं, फैशन, कलेक्टिबल एंड आर्ट, स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग इनकी सब कैटेगरी में भी आ सकते हो, जाके हंटिंग कर सकते हो, ठीक है। मोटर्स हैं, मोटर के अलावा जो है क्लॉथिंग एंड मर्चेंटाइज, ठीक है, शॉक अब्जॉर्बर्स और इलेक्ट्रॉनिक एंड जीपीएस, एयर इनटेक, ये सारी यहाँ पे आप लोगों की कैटेगरी नजर आ रही है, आप लोग किसी में भी जाके हंटिंग कर सकते हो। तो मैंने होम एंड गार्डन के ऊपर क्लिक किया है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ अगेन। रिफ्रेश करने के बाद जो भी है होम एंड गार्डन की कैटेगरी है मेरे सामने आ जाएगी, जो भी प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल होंगी। होम एंड गार्डन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि होम एंड गार्डन की सॉरी, होम एंड गार्डन की जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे मुझे नजर आ जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया
कि आप लोग स्पेसिफिक किसी कैटेगरी में जाके या फिर सब कैटेगरी में जाके हंटिंग करना चाह रहे हो तो आप लोग उसको ओपन कर सकते हो। मैंने होम एंड गार्डन के ऊपर क्लिक किया था, तो मुझे अब यहाँ पे ये बाथ बेडिंग, ठीक है, कैंडल्स एंड होम फ्रेग्रेंस, फूड एंड बेवरेजेस, फ्रेश कट फ्लावर्स, फर्नीचर वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मैं जैसे बेडिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे इससे रिलेटेड जो है जो भी इसकी आगे कैटेगरीज या सब कैटेगरीज होंगी वो नजर आ जाएंगी। ठीक है। और लैंप्स, लाइटिंग एंड सीलिंग फैंस, मेजर अप्लायंसेस वगैरह, ये सारे यहाँ पे हमें नजर आ जाएंगे। राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि शू शॉप, होम इसेंशियल्स वगैरह आप लोगों को नजर आ रहे हैं। फर्नीचर है, बेडिंग, बेड्स एंड हेड बोर्ड्स, ठीक है, लैंप्स, लाइटिंग, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रग्स हैं, जिसमें भी आके आप लोग जो है वो हंटिंग करना चाह रहे हो तो हंटिंग कर सकते हो। हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि आप लोग जो है जहाँ पे भी जिस सप्लायर की भी वेबसाइट को ओपन करूं तो आप लोग जो है हमेशा उसकी डील्स की तरफ चले जाओ, टॉप डील्स में चले जाओ, आप लोग उसके रिबेट्स में चले जाओ, आप लोग जो है उसके डिस्काउंट्स में जाके हंटिंग करो। वहां से जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलती हैं और वहां से जो आप लोग जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, वो प्रोडक्ट्स जो है वो बेस्ट होती हैं। ठीक है, आप लोग डील्स में जाके हंटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे डील्स भी अवेलेबल हैं, डील्स में भी हम लोग जा सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। या फिर किसी एक को ओपन करके उसमें भी जाके हम हंटिंग कर सकते हैं, तो हम लोग जो है वो डील्स में चले जाते हैं। डील्स में देख लेते हैं क्या क्या डिस्काउंट्स हैं इनकी, कौन सी डील्स हैं, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं। अगर हमें अच्छी लगी प्रोडक्ट्स तो हम उनमें हंटिंग कर देंगे। और ऑनलाइन आर्बिट्राज के रिलेटेड मैं आप लोगों को क्राइटेरिया जो है वो शेयर करता चलूं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो क्राइटेरिया है, आप लोगों ने लेस देन 50,000 से कम जो है वो BSR वाली प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है। और उन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है जिनकी जो प्राइस है 100 से ज्यादा ना हो, लेस देन 100 हो। लेकिन मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है वो 50-60 या इससे भी नीचे वाली प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ, लेकिन $10 से ज्यादा की हो वो प्रोडक्ट, आप लोग उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ। ये नहीं कि आप जैसे आप लोग देख रहे हो कि $514 की ये प्रोडक्ट है तो आप लोग इसको ऑर्डर कर दो और इसके ऊपर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज का बिजनेस मॉडल जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग जो है वो कम प्राइस वाली प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ, जिनका BSR कम हो, जिनके ऊपर जो है वो आप लोग सेलर्स देखो कि सेलर जो है वो 4 FBA हों और वहां पे 2 जो है FBM हो। और जो FBA हो उनकी आप लोगों ने रेटिंग देखनी है। रेटिंग उनकी जो है, जिसे हम पॉजिटिव रेट भी कहते हैं, पॉजिटिव रेट जो है उसका 100 से कम होना चाहिए। 100 से जितना कम होगा, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि 0 हो या 1 हो या 2 हो या 5-10 हो, इतना स्कोर हो उसका, उसका पॉजिटिव रेट हो, आप लोग उनको चूज करो। ठीक है। उस लेवल के जो है वो सेलर्स हों, ये नहीं कि लाखों की में जो है वो उनकी रेटिंग हो और लाखों के पॉजिटिव रेट वाले सेलर वहां पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप लोगों को कंपटीशन करने में, प्राइस वार करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी और सेल ज्यादा वो ले जाएंगे। अब यहाँ पे डील्स जो हैं इन्होंने यहाँ पे इसी के ऊपर लगाई हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें नजर आ रही हैं और इसके अलावा रही हैं। ठीक है। अब हम जो है डील्स में हमें ऐसा कोई खास जो है वो प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी यहाँ पे नहीं नजर आ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको शॉप जो है ऑल 2073 के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं बाकी इनकी डील्स क्या हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगी, और जैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीनिंग के लेस देन 100 की होंगी, तो हम उसको ही चूज करेंगे। ठीक है। ये जैसे ही ओपन होगा तो हम इसके बाद इसके ऊपर हंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये प्रोडक्ट जो है मेरे सामने ओपन होंगे, ये इसकी प्राइस यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, 18.79 है। ठीक है। और ये थर्मस, ठीक है, 12 ओजी किड्स कंटेनर वैक्यूम इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल। ठीक है। अब मैं हंटिंग का जो मेथड आप लोगों के साथ डिस्कस डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि आप लोग इसके टाइटल को यानी इसके नेम को कॉपी करोगे। कॉपी करके आप लोग, एक तो मेथड ये है कि आप लोग इसको गूगल भी कर सकते हो, आप लोग गूगल पे देख सकते हो अमेजोन पे अवेलेबल है या नहीं। दूसरा तरीका, आप लोग जस्ट खुद से अमेजोन को ओपन करोगे। अमेजोन को ओपन करने के बाद वहां पे आप लोग जो है फॉर इटसेल्फ आप लोग खुद देखोगे और हंटिंग करोगे कि वहां पे ये प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है या नहीं। तो मैं अमेजोन को ओपन कर लेता हूँ। अमेजोन को ओपन करने के बाद वहां से मैं खुद मैनुअली, अब देखिए ना, मैं खुद से मैनुअली कर रहा हूँ, अब मुझे किसी टूल की जरूरत नहीं पड़ रही। टूल मुझे वही चाहिए जो, जिन्हें मैंने स्टार्ट में कहा था कि वेपन्स हैं, वेपन्स मतलब कि वो टूल्स मुझे चाहिए जो कि इजी इंसाइट है। इजी इंसाइट नहीं है तो रेव सेलर होना चाहिए। IP अलर्ट एक एक्सटेंशन है, पेड टूल है, वो होनी चाहिए मेरे पास, या फिर सेलर AMP हो,
जिसके थ्रू मैं चेक कर सकूं कि इसके ऊपर जो है प्रोडक्ट के ऊपर आईपी वायलेशन तो नहीं है, या फिर आईपी वायलेशन थी तो वो कब आई थी, और मैं उसके ऊपर इनऑथेंटिसिटी भी चेक करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से मैं चेक कर सकता हूँ। अभी मैं अमेजोन को ओपन करके वहां से हंटिंग करता हूँ। अमेजोन का सेल सेंटर कह रहा हूँ, डिलीवर टू पाकिस्तान, इसके पोस्टल एड्रेस को हम लोग चेंज कर देंगे। और ये अमेजोन जो है हमारे सामने ओपन हो गया। डिलीवरी एड्रेस जो है जिस मार्केट में आप लोग हंटिंग करना चाह रहे हो उसी का होना चाहिए। अगर आप लोग यूएस में करना चाह रहे हो तो यूएस का होना चाहिए। अगर आप लोग करना चाह रहे हो यूके में तो यूके का होना चाहिए। इसे जिप कोड भी कहते हैं, पोस्टल एड्रेस भी कहते हैं। हम इसको चेंज कर देंगे। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है, तो जैसे मेरे सामने ओपन ऑप्शन आएगा, पॉपअप विंडो ओपन होगी, तो मैं यहाँ से जो है वो उसको चेंज कर दूंगा। मे भी नेट में थोड़ा सा इशू कोई लग रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था डिलीवर टू के ऊपर, तो यहाँ पे अब ये एड्रेस मुझसे पूछ रहा है कि आप लोग किस जो है वो मार्केट में हंटिंग करना चाह रहे हो, कौन सा एड्रेस लगाना चाह रहे हो। तो मैंने 1001 अप्लाई कर दिया न्यूयॉर्क का। इसको डन कर दूंगा और यहाँ पे न्यूयॉर्क की मार्केट से रिलेटेड ही मुझे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो शो होंगी। अब मैं यहाँ पे सर्च बार में अच्छा, जैसा कि मैंने वहाँ पे सर्च बार में उस स्पेसिफिक जो टाइटल था, उसका नेम था, उसको यहाँ पे पेस्ट किया। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे उससे रिलेटेड उसकी जो उसके सेम प्रोडक्ट्स जो होंगी मुझे यहाँ पे नजर आ जाएंगी, जो भी सेम होंगी। ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि वो प्रोडक्ट जो है मुझे इस तरह यहाँ सेम मिल रही है और उसी तरह की है, तो मैं उस प्रोडक्ट को चूज कर लूंगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को ओपन किया था, आप लोग देख सकते हैं 18.79 जो इसकी प्राइस थी। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल पे वर्क करते हुए मैंने किस प्रोडक्ट को फाइंड करना है और कितना जो है दरमियान में डिफरेंस होना चाहिए प्राइस का। जैसे मैं 18.79 की परचेज कर रहा हूँ, तो अमेजोन पे आया कि मैं कितने में सेल करना चाह रहा हूँ, या कितना जो है वो डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ एक वीडियो में कि 15 का डिफरेंस रखना है आप लोगों ने। कि जैसे यहाँ पे 18 की जो है परचेज कर रहे हैं, तो हमारी ट्राई होगी कि हम यहाँ पे जो है वो 33 या फिर इससे मोर देन जो है वो प्राइस में सेल करें, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन जो लिमिटेड मैंने प्राइस बता दिया है कि आपकी जो प्राइस है वो 33 तक की होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 33 में आया कि वो प्रोडक्ट हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है, पहले तो हम देखेंगे इसके टाइटल को, उसके बाद इसकी पिक्चर को, उसके बाद इसकी प्राइस वगैरह को, और देखेंगे सेम ये कैटेगरी की है या नहीं है। उसके बाद हम आएंगे अमेजोन पे। अमेजोन पे हम कंपेयर करेंगे 33 में या फिर मोर देन 33 में, इसको फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे। जहां पे हमें लगेगा कि 33 में हमें मिल रही है वहीं, इस तरह से आप लोग जो है वन बाय वन प्रोडक्ट को चेक करते रहोगे। जैसे कि यहाँ पे ये 7.99 की है, मैं दूसरी साइड पे इसको ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद इसके मैं टाइटल को कॉपी करूंगा। ठीक है। इसके टाइटल को कॉपी करने के बाद मैं सेम उसी तरीके से, सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं जाऊंगा अमेजोन पे। अमेजोन पे जाके मैं इसी प्रोडक्ट को जो है टाइटल को कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे सर्चिंग करना शुरू, सामने आएंगे, मैं उनमें से इसी प्रोडक्ट को चेकआउट करना शुरू कर दूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है आया कि है, ये सेम है या नहीं है। ठीक है। इसकी यहाँ पे जो प्राइस है वो 18 है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे जो है, सेलर्स को भी चेकआउट कर सकते हो कि एफ बी ए कितने हैं, एफ बी एम कितने हैं, और यहाँ से आप लोगों को पता चल जाता है FBA 3 बता रही है। ये टूल्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, आप लोग इनको इंस्टॉल कर सकते हो। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं और टूल्स हैं जो कि हमें असिस्ट करते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल पे। जैसा कि कीपा है। ठीक है। उसके अलावा ये कीपा पेड टूल है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हो या फिर शेयरिंग बेसिस पे ले सकते हो। इसके अलावा एजी इंसाइट है, ये भी पेड टूल है, फ्री ट्रायल पे भी आप इसको एक्टिव कर सकते हो। रेव सेलर है। ठीक है। इसके अलावा जो है सेलर एएमपी है, पेड है ये। और आईपी अलर्ट एक एक्सटेंशन है, एक टूल है, इसको भी आप लोग जो है बाय कर सकते हो, इसकी लाइसेंस की आप लोग बाय कर सकते हो। इसके अलावा जो है डीएस अमेजोन क्विक व्यू है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक्सटेंशन है। ग्रेबले है, आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा ओ एस एडोन है। ठीक है। इस तरह की डिफरेंट जो है वो एक्सटेंशन हैं, आप लोग इनको
अमेजोन असिस्टेंट है, इस तरह की डिफरेंट एक्सटेंशन और टूल्स हैं, आप लोग उनको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाता है फिर इन टूल्स के थ्रू और एक्सटेंशन के थ्रू कि कितने एफ बी हैं और कितने एफ बी एम है और रैंक कितना है इनका और एसिन क्या है। और आप लोग कीपा का चार्ट भी यहीं से रीड कर सकते हो। ये बेसिकली सारा जो प्रोसीजर है हमें इसका आइडिया होता है टूल्स के थ्रू। ऐसे टूल्स यूज करना, इसको तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसे टूल्स जो है इनको यूज करो, क्योंकि ये आप लोगों को असिस्ट कर रहे हैं। असिस्ट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा असिस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को लिस्टिंग ओपन ओपन नहीं करना पड़ रही। आप लोग जस्ट विदाउट गोइंग ऑन ओपनिंग दैट लिस्टिंग आप लोग जो है बाय से चेक कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट का जो एसिन क्या है, उसका रैंक क्या है और इसकी कैटेगरी क्या है, और टोटल सेलर्स कितने हैं, एफबीए कितने हैं और एफबीएम कितने हैं, और अमेजोन इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक। ये सारी चीजें जो है आप लोग जस्ट बाहर से ही चेकआउट कर लेते हो और बाहर से ही आप लोगों को आइडिया हो जाता है। तो इस तरह से इस मेथड को फॉलो करते हो आप लोग जो है वो हंटिंग कर सकते हो और प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। क्या आप लोग जैसे इस प्रोडक्ट को ओपन करते हो, इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद इसके एसिन को जाके ईबे पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आओगे सर्च में, उसी टाइटल को आप लोग जो है यहाँ पे आके सर्च करके हंटिंग करना स्टार्ट कर दो। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है मैं इसके ऊपर दोबारा से डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोग जो है वो हंटिंग कर सकते हो। इसके टाइटल को कॉपी करोगे, टाइटल को कॉपी करके आप लोग जो है ईबे पे आओगे। ईबे के सर्च बार में आके सर्च में आप लोग जो है वो इसी तरह से पेस्ट करोगे और वन बाय वन प्रोडक्ट्स को देखना शुरू कर दोगे। और इसके अलावा जो है आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, ये तीसरा मेथड बताने वाला हूँ कि आप लोग इसके टाइटल को सर्च गूगल कर सकते हो। गूगल पे जाने के बाद देखें, अभी मैं करके दिखा देता हूँ। गूगल पे आने के बाद अमेजोन पे हम देखेंगे ये प्रोडक्ट जो है हमें हम सेल कर रहे हैं। हम तो फिलहाल नहीं सेल कर रहे, जो भी इसके ऊपर जो है वो सप्लायर है, जो भी सेलर है वो सेल कर रहा है इसको 29.99 में। अब हम इस प्रोडक्ट को देखेंगे कि ये किस किस सप्लायर के पास अवेलेबल है। ईबे पे अवेलेबल है, ईबे पे चेक कर लेंगे कितने में मिल रही है। वॉलमार्ट पे देख लेंगे, यहाँ पे थर्मस ब्रांड है, ठीक है, टारगेट है, यहाँ पे जिन जिन ब्रांड के ऊपर पड़ी हुई प्रोडक्ट हम देख लेंगे और वहां से हम कंपेयर इसको करना स्टार्ट कर देंगे। और जहां से हमें लगेगा कि प्रोडक्ट जो है हमें मिल रही है अच्छे मार्जिन में और हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को चूज कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है मैनुअली प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। और उम्मीद है आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बेसिकली हमारा जो पर्पज होता है वो आप लोगों को बताना होता है कि आपने हंटिंग कैसे करनी है। आप लोगों को जस्ट एक आइडिया देना होता है, उस आइडिया को फॉलो करके आप लोगों ने खुद से टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर आप लोग कहें कि हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दे दें या कोई भी पर्सन जो है आप लोगों को प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दे दे कि ये लें जी प्रोडक्ट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लोगों को जस्ट आइडिया देना होता है, तरीका बताना होता है, मेथड बताना होता है, प्रोसेस बताना होता है कि कैसे आप लोग जो है वो उस मेथड को फॉलो कर सकते हो, कैसे हंटिंग कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना ये अब आप लोगों का काम है कि आप लोग खुद से इसको जो है वो एक्सप्लोर करो, उस स्टोर को एक्सप्लोर करो, सप्लायर को एक्सप्लोर करो और खुद से हंटिंग करो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करो। हमारा काम जो है वो आप लोगों को एक आइडिया देना होता है, आइडियोलॉजी देना होता है, और हमारा पर्पज जो है आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग देना होता है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ों की और तरीकों की और मेथड्स की, और समझ आ जाए इन सारी तरीकों की। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।